गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू युक्ता कॉमर्स क्लासेस। आज हम प्रैक्टिस लेके आए हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ की। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ नोन एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बताना है कि अगर हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स को तो उसको जो है क्या कहा जाता है। इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करना मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। सो एज वी नो कि अगर हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं तो वो किस में आ जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जबकि अगर हम होल कंसेप्ट की स्टडी करते हैं, होल इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो वो किस में आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करना मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, होल इकोनॉमी की स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हैं डिमांड फॉर सोल्ट बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड। तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया जहाँ पे आप डिमांड की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड की जो डिमांड होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। अभी हमने किया ना कि अगर हम इकोनॉमी को एज अ होल डिस्कस करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल डिस्कस करते हैं तो वो तो हमारा किस में आ जाता है, मैक्रो में। और अगर हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, किसी इंडिविजुअल फर्म की बात हो रही है, किसी इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात हो रही है, इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है, चाहे उसमें इंडिविजुअल कोई कंज्यूमर हो, कोई फर्म हो, वो सारे कंसेप्ट हमारे किस में आ जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जो मेन रीज़न है स्टूडेंट वो क्या है, उसका रीज़न है स्कार्सिटी। हमें पता है हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड, है ना। और लिमिटेड का मतलब ही क्या होता है, स्कार्स। और यही जो है मेन रीज़न है हर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। अगर रिसोर्सेज स्कार्स ना हो स्टूडेंट, अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो हम उसका जैसे चाहे, जहाँ चाहें, जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं, फिर तो हमें कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न होता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स लिमिटेड, स्कार्सिटी मीन्स लिमिटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज लेफ्ट विच। डेफिनेशन किसकी दी हुई है, ये डेफिनेशन दी थी लेफ्ट विच ने। लेफ्ट विच का कहना है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है दैट इज कंसर्न विद द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। यस स्टूडेंट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, ये कहना है लेफ्ट विच। ओके, तो इसी बहाने एमसीक्यूज के बहाने आपको जो है वो डेफिनेशंस भी लर्न हो जाएंगी लिखने के लिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न with the use of scarce resources. Next question is study of aggregate is known as, aggregate की स्टडी है तो हमने अभी किया फर्स्ट क्वेश्चन में, जब हमने किया था कि इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करना मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं कि अगर हम एग्रीगेट की स्टडी कर रहे हैं, एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल यूनिट्स की स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें क्या बोला जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओनली वन यूनिट है, एक कंज्यूमर, एक कंपनी, एक फर्म, उनकी बात हो रही थी तो वो माइक्रो में हो रही थी। और अगर टोटलिटी की बात हो रही है, एग्रीगेट्स की बात हो रही है तो वो किस में आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज अ होल। दैट इज़ वेरी सिंपल कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एज अ होल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ बुक रिटन बाय J.M. कीन्स? कीन्स ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? तो स्टूडेंट्स J.M. कीन्स ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये आपको याद करना पड़ेगा। J.M. कीन्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक आई थी इनकी, ओके स्टूडेंट्स, जिसमें इनमें
इस बुक के अंदर जो है कीन्स ने क्या किया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फेमस बुक ऑफ प्रोफेसर कीन्स पब्लिश। तो फेमस बुक जो कि हमने अभी पढ़ी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, एंड ये बुक आई थी स्टूडेंट्स आपकी 1936 में, ठीक है, 1936 में जनरल थ्योरी ऑफ, किस पे थी ये जनरल थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट पे और इंटरेस्ट पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन अकर। तो जो ग्रेट डिप्रेशन था वो आया था 1929 से 30 के टाइम, 1929 से 30 के टाइम पे आया था ग्रेट डिप्रेशन। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ। ओके, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो कौन है, एडम स्मिथ। यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो कीन्स के जो हैं डिस्कस हो रहे थे, कीन्स की बुक जो है उसका नाम क्या था, या कीन्स की बुक जो है वो कब आई थी। तो स्टूडेंट्स आपको गलती नहीं करनी, हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वी आर डिस्कसिंग अबाउट फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर थे वो एडम स्मिथ थे। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स एक इकोनॉमी की क्या हो सकती हैं, व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। कितनी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, हाउ मच क्या प्रोड्यूस करना है, और कितना प्रोड्यूस करना है। ओके, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं कंसेप्ट। व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस क्या बनाएं, ठीक है, अगर हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं या फिर प्रोड्यूसर गुड्स बनाएं, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में हम बात करते हैं टेक्निक्स की, कि किस टेक्निक का यूज़ करके बनाएं। फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएं। सो स्टूडेंट्स ये मेन जो है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस क्या बनाएं, हमारे पास ऑप्शन होता है, वी कैन प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक की बात होती है, आपके पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है ना प्रोडक्शन के लिए, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी होती है। तो आप किस टेक्निक से जो है प्रोडक्शन करेंगे। और उसके बाद होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो कंज्यूमर के लिए, प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो प्रोड्यूसर्स के लिए। सो दीज आर द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हु रोट नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये बुक किसने लिखी थी, नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपीसी इज ऑल्सो कॉल्ड। पीपीसी को क्या कहा जाता है, तो पीपीसी को कहा जाता है स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, यस, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, यस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यस। So our answer will be all of the above. Now if PPC shift to left, it means left means अगर हमारी PPC कर्व इस तरीके से है और अगर ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए इस साइड, ठीक है, अगर ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, इस साइड शिफ्ट हो जाए, तो क्या होगा हमें बताना है। क्या रिसोर्सेज डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, यस हो सकता है। मोर अनएम्प्लॉयमेंट, यस। यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, सो आवर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इन द डायग्राम अलोंग साइड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी फ्रॉम ए बी टू ए बी वन, ए बी टू ए बी वन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, ए बी टू ए बी वन मतलब इस जगह से इस जगह पर शिफ्ट हो रहा है ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर शिफ्ट होना मतलब कि रिसोर्सिस का अच्छा यूज़ होना। अगर ऊपर की ओर शिफ्ट होती है पीपीसी तो रिसोर्सिस का ज़्यादा अच्छा यूज़ होना, ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ करना, ये मतलब होता है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था यहाँ पर, कि अगर लेफ़्ट में शिफ्ट हो रही है तो लेफ़्ट में शिफ्ट हो रही है तो वो सिचुएशन अच्छी नहीं है। लेकिन अगर राइट में शिफ्ट हो रही है ऊपर की ओर तो वहाँ पे क्या होगा, क्या आपके रिसोर्सेज डिक्रीज़ हो रहे हैं, नो। क्या रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, यस। क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स और इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई।
तो यहाँ पर जो है आपके जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। आपका आंसर क्या होगा? रिसोर्सेज का इंक्रीज़ होना। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आप ऐसे ही रिवीजन करते रहिए एमसीक्यूज़ की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।